नमस्कार। मैं स्वामी सच्चिदानंद, महर्षि रमन मेरे गुरुदेव हैं और मैं उज्जैन महाकालेश्वर नगरी से बिलोंग करता हूँ और बड़ोदरा गुजरात में भी मेरा निवास है फिलहाल। किसी ने पूछा है कि ये जो हमारी तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनका पंचकोशों से क्या संबंध है, या इस तरह का कुछ प्रश्न है। देखिए, 5 कोश हैं, पहले हम उसे समझ लें। स्थूल शरीर जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं, प्राणमय शरीर जिससे हमें वो ऊर्जा, प्राण है ना ऊर्जा का शरीर, जैसे हमारी भावनाएं हैं, हमारे शरीर की गतियां हैं, सब उससे जुड़ी हुई हैं, इमोशंस वगैरह सब, और हमारी गतिविधियां सब। और तीसरा है मनोमय कोश, जिसका संबंध हमारे थिंकिंग से, सोचने से, न्यूकॉर्टेक्स। चौथा है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश अगर जागृत है तो वह साक्षी, अगर वो साक्षी का जन्म नहीं हुआ है ना, तो वो बुद्धि का कार्य करता है, अहम का कार्य करता है। और उसके बाद है आनंदमय कोश, है ना। अगर वो सोया हुआ है तो सुषुप्ति है, और जगह है तो समाधि है। और इसी प्रकार विज्ञान में कोश जागृत है तो साक्षी है। और इन पांचों कोशों के पीछे शुद्ध परमात्मा है, ब्रह्म है, आत्मा है, जो भी बोले जो है, परम सत्य है। अब इन तीन अवस्थाओं का बोला है, तो जागृत अवस्था में क्या होता है? पहले जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं। जागृत अवस्था में ये शरीर सक्रिय रहता है। ये संसार है ना, इसका हमें बोध रहता है, सराउंडिंग्स का। ठीक है, ये जागृत अवस्था हो गई। इसमें हमारे आंख, कान, नाक सब स्थूल शरीर से संबंधित है। ये स्थूल आंख, कान, नाक, ये जो 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, सब सक्रिय होते हैं। तो जागृत अवस्था का संबंध हमारा अन्नमय कोश से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसमें प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सुषुप्ति यानी आनंदमय कोश कार्य नहीं कर रहे। इसमें 5 कार्य कर रहे हैं। जागृत अवस्था में 5 कोश कार्य कर रहे हैं। यानी जैसे मैं कुछ कार्य करता हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मुझे कोई भाव उठा तो मेरा प्राण शरीर भाव में, और मैं गति करता हूं, प्राण में कोश कार्य कर रहा है। मैं चिंतन कर रहा हूं, मेरा मनोमय कोश कार्य कर रहा है। मैं कोई डिसीजन लेता हूं बुद्धि से, तो विज्ञान में कोश कार्य कर रहा है ना मुझे। और मेरी जो अचेतन में जितनी मेमोरी, जिसके द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे हिंदी में कर रहा हूँ, वो सब मेरे अवचेतन और अचेतन में पड़ी रखी हुई है। वो आनंदमय कोश से के द्वारा तो सब बात हो रही है, वहाँ सारा प्रोग्राम संचित है। तो 5 कोश जब कार्य करते हैं जागृत अवस्था में, है ना, और हमें अपने अन्नमय शरीर का, यानी स्थूल शरीर का बोध रहता है। और दूसरी अवस्था स्वप्न की, तब हमें अपने सराउंडिंग्स का, इस जगत का बोध नहीं रहता, इस जगत की जानकारी नहीं रहती, कहाँ क्या हो रहा, हम देख नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। यानी ये शरीर जब सो रहा होता है, शरीर जब शिथिल रहता है, बाहर की चेतना नहीं रहती है ना, स्थूल शरीर सो गया, तो बाहर की चेतना नहीं है हमारे अंदर, तब हमारी ज्ञानेंद्रिय वगैरह हम देख नहीं रहे होते हैं,
कहाँ क्या बातचीत हो रही है हमें पता नहीं चलता है। तो वो, लेकिन वहां पर स्वप्न में हमारी स्मृतियां जो हैं भूतकाल की, तो उसके सहारे हमारे अंदर स्वप्न चलते हैं। वो जो हमारे अंदर सप्रेस्ड अप्रेस्ड इच्छाएं हैं वो भी पूर्ति होती हैं। वहाँ भले स्थूल शरीर नहीं होता, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर बोले या मन है ना, वो कार्य कर रहा रहता है। तो वहां पर मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय को छोड़ के प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश काम करते हैं। तो सपने में बिल्कुल इस जगत जैसा ही होता है, सिर्फ स्थूल शरीर सक्रिय नहीं होता, बाकी सब चलता है। ठीक है, आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सब पता रहता है, आपकी बुद्धि काम कर रही, डिसीजन ले रही, सब पता रहता है। और सुषुप्ति में क्या होता है, जिस प्रकार अन्नमय कोश सो गया, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी सो जाता, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये भी सो जाते हैं। और हमें न स्वप्न रहते हैं वहां पर, न बाहर की कोई वो जानकारी रहती, ज्ञान देता, बोध रहता, बाहर का भी नहीं रहता, स्वप्न भी बंद हो जाते हैं, है ना वहां स्वयं का बोध रहता, वहां बस एक गहन निद्रा रहती है, बिल्कुल कोई बोध नहीं रहता, न स्वयं का, न बाहर का, न कोई दृश्य रहता है, न कोई कल्पना रहती, कुछ नहीं, एक अंधकार जैसा, डार्क जैसा, पूर्ण अज्ञान जैसी स्थिति। तो वहां उसको कहते हैं आनंदमय कोश। सुषुप्ति का संबंध आनंदमय कोश से, कारण शरीर से। आनंदमय कोश और कारण शरीर दोनों एक ही है ना। इसको हम अंग्रेजी में और मनोविज्ञान में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, अचेतन मन कहते हैं। और स्वप्न का संबंध अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से, और जागृत अवस्था चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जागृत अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, सबकॉन्शियस भी करता है, अनकॉन्शियस भी करता है, तीनों करते हैं। स्वप्न में सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस काम करता है। अनकॉन्शियस की जो डिजायर्ड है, सप्रेस, दबी हुई, वो सबकॉन्शियस में आकर रिवील होती हैं, और वो सब काम करके हम सप्रेस डिजायर को फुलफिल कर लेते हैं। और सुषुप्ति में क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड रहता है, अचेतन मन रहता है, वहां पर कोई बोध नहीं, वहां स्वप्न भी नहीं होते, ड्रीम्स भी नहीं होते। अवचेतन मन भी सो जाता है, चेतन मन भी सो जाता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों सो जाते हैं, सिर्फ अनकॉन्शियस रहता, वहां कोई होश नहीं रहता। और इन सब के परे है तुर्यावस्था, प्योर अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, है ना। ये 5 कोशों का तीनों अवस्थाओं से संबंध हो गया। ऐसा करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वेरी वेरी थैंक यू, थैंकफुल टू यू।